अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इंटरव्यूज़ के ख़ुसूसी सिलसिले के साथ एक मरतबा फिर हम हाज़िर हैं। आज हम एक ऐसे खिलाड़ी के साथ मौजूद हैं जिसने अपनी इतनी कम उम्री में कामयाबियां हासिल की कि अब जब भी वो कोई बात करते हैं, जब भी कारकर्दगी का कोई मुज़ाहरा करते हैं तो हेडलाइंस में जगह पाते हैं। टीनेजर नसीम शाह हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान ने हर दौर में फास्ट बॉलर्स पैदा किए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में तहलका मचाया है अपनी बॉलिंग से, चाहे वो इन स्विंग बॉलिंग हो, यॉर्कर्स हों, बाउंसर्स हों, तेज़ रफ्तारी हो। एक बहुत लंबी फ़हरिस्त है और अब इस फ़हरिस्त में जो एक नया इजाफ़ा हुआ है वो नौजवान 17 साला नसीम शाह का है। उनके साथ शहनशाह अफरीदी भी वो भी नौजवान बॉलर हैं। इन दो बॉलरों की अब लगता है कि ऐसी जोड़ी बनने जा रही है जिस तरह वसीम अकरम और वक़ार यूनुस की जोड़ी थी 90s में। अब इस दहाई में नसीम शाह और शहनशाह अफरीदी पाकिस्तान के लिए कामयाबियाँ हासिल करेंगे और मुखालिफ टीमों के बैट्समैनों की नींदें हराम करेंगे। बहुत शुक्रिया नसीम, आपने हमें वक्त दिया। नसीम, हम आपको ख़ासे अरसे से फॉलो कर रहे हैं। जब आप अंडर 19 के कैंप्स में आया करते थे नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, हमने आपको वहाँ पर भी कवर किया। लेकिन अगर हम देखते हैं तो आपने पाकिस्तान टीम के लिए जो सफ़र है वो बड़ी जल्दी किया। अभी आप अंडर 19 टीम में थे कि आपको ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिल गया। अब आप इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ में एक्शन में दिखाई देंगे। इस पूरे किस तरह देखते हैं कि सफ़र जल्दी तय हुआ या आपके माइंड में था कि जितनी आप मेहनत कर रहे हो आपको कामयाबी भी मिलेगी और आप एक जो गोल होता है हर नौजवान का पाकिस्तान टीम में पहुंचना, वो बहुत जल्दी हासिल कर लोगे? बिल्कुल, यहाँ पे आए हम और इंशाल्लाह यहाँ पे हमारे पास काफ़ी टाइम है, 1 महीना है। और इससे पहले वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है तो वो भी सीरीज़ होगा, उसमें से बहुत कुछ चीज़ें जो है वो सीखने को मिलेंगे। और इसके अलावा हमारे साथ सारे जो कोचिंग स्टाफ है सारे मौजूद हैं, एक्सपीरियंस है। तो इंशाल्लाह कोशिश यही है कि उनसे ज़्यादा कोशिश करें, स्किल पे काम करें, उनसे डिस्कस करें कि अभी हम जल्द से जल्द स्किल पे कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि 4 महीनों से हम फिटनेस और सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो हमें टाइम मिला तो हमारी यही कोशिश होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्किल पे काम करें। जी नसीम, ऑस्ट्रेलिया में भी आपको टीम के साथ रहने का मौका मिला, उसके बाद आपने PSL खेली, अब आप इंग्लैंड में हैं। तो इंग्लैंड की कंडीशंस ख़ासी मुख्तलिफ होती हैं और कहा जाता है कि इंग्लैंड में बॉलर्स को ख़ासी मदद भी मिलती है और उनको सीखने का मौका भी मिलता है। तो आप अपने करियर के आगाज़ में ही आपको इतना एक मौका मिल रहा है कि 1 महीना आपने वहाँ पर ट्रेनिंग करनी है और उसके साथ आपने 3 टेस्ट मैचेस के लिए भी पाकिस्तान टीम को दस्तयाब होंगे। तो करियर के आगाज़ में इंग्लैंड का टूर मिल जाना, वो आप अपने लिए कितना मुफीद करार देते हो इस चीज़ को? बिल्कुल, ये मेरा इंग्लैंड का जो है, मैं पहली दफ़ा आया हूँ, मेरा पहला टूर है और मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की। और बिल्कुल कंडीशन की आपने बात की तो माशाल्लाह हमारे पास जो वक़ार भाई हैं, वक़ार भाई बहुत खेले, बहुत उनको एक्सपीरियंस है और उनसे जिस तरह हम सीख रहे हैं तो उसी तरह हम कोशिश करेंगे कि वक़ार भाई से डिस्कस करके कि यहाँ की कंडीशन को क्या सूट करती हैं, किस तरह में बॉलिंग करनी चाहिए, जो चीज़ें हैं उनसे सीखने की। तो वो कोशिश ज़रूर करेंगे कि उनसे सीखें, क्योंकि उनका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। नसीम, आप अंडर 19 में आपने अपनी पहचान बनाई। जब अंडर 19 टीम की तरफ से खेलना शुरू किया तो तभी माहिरीन ने, मुबस्सरीन ने, साबिक़ क्रिकेटर्स ने कहना शुरू कर दिया कि ये ऐसा नौजवान है जो पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर सकता है, पाकिस्तान टीम में आ सकता है। लेकिन वहाँ पर तो आपको वनडे क्रिकेट खेल रहे थे, मुख्तसर दौरानिया की क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन आपको चुना टेस्ट मैचेस के लिए और टेस्ट मैच ही आप खेले हो और कारकर्दगी भी दिखाई है। अब भी आपकी उम्मीदें लगाई हुई हैं कि आप टेस्ट मैचेस खेलेंगे इंग्लैंड में। तो किस तरह अपने आप को चेंज करने में कोई दुश्वारी तो नहीं हुई आपको कि आप शॉर्टर वर्जन खेल रहे थे और बॉलर आपको जो है वो टेस्ट का माना जा रहा है कामयाब?
बिल्कुल आपने जो बात की स्टेप बाय स्टेप अंडर 19 में भी ऐसा ही था और मेरी ये कोशिश थी एक मेरे ख़्याल से जो भी प्रोफेशनल क्रिकेटर होता है तो उसका यही सबसे पहले कोशिश होती है कि मैं अपनी फ़िटनेस को है वो इतना बेहतर करूँ कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेल सकूँ, क्योंकि जो टेस्ट क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट में जो फ़िटनेस लगती है वो सबसे ज़्यादा जो फ़िटनेस लगती है वो टेस्ट क्रिकेट में। अगर आप टेस्ट खेलते हो और आप टेस्ट की आपकी फ़िटनेस अच्छी है तो मेरे ख़्याल से आपको जो शॉर्ट क्रिकेट है, जो T20 और वनडे, वो आपको फिर थोड़ी सी ईजी लगती हैं। तो इसलिए अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि अल्लाह ताला ने टेस्ट क्रिकेटर और टेस्ट क्रिकेट में पहले लेके आया और अब मेरी यही कोशिश है कि मैं अपने फ़िटनेस को और बेहतर करूँ मज़ीद, ताकि किसी भी इवेंट में मुझे मौका मिले तो मैं उसके लिए फ़िट। नसीम, आपको अपने करियर के आगाज़ में ही खासी फ़िटनेस का जो है वो सामना करना पड़ा, मसाइल रहे आपके। हम आपको डिजिटल क्रिकेट अकेडमी में हम अपने जो कैंप्स लगे होते थे वहाँ पर जब कवर करने के लिए आते थे तो आपको देखते थे, आप खासी स्ट्रगल करना पड़ी और एक वक्त ऐसा भी आया था कि कहा जाने लगा था कि शायद आप नसीम को फिट होने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ी हो। तो किस तरह आपने अपने आप को उस सतह पर लेके आए कि आपने एक 100% फिटनेस हासिल की और वो वाला वक्त था उससे छुटकारा पाया और पाकिस्तान टीम में पहुंचे? मेरे ख़्याल से वो फीलिंग मैं ही समझ सकता हूँ कि वो क्या फीलिंग थी कि सारी चीज़ों में मेरा नाम आया था और अचानक से जो है मुझे इंजरी हुई। और क्रिकेटर मेरे ख़्याल से मुझे तो ऐसे फ़ील होता है कि सारे क्रिकेटर ऐसे ही होते हैं, जब उनका क्रिकेट बंद होता है, मिसाल के तौर पे उनको इंजरी हो जाती है तो बहुत टफ़ टाइम होता है, क्योंकि क्रिकेट जो है हमारे खूनों में चलता रहता है। क्रिकेट के बग़ैर जो है हमारी जो है बहुत मुश्किल होती है क्रिकेट के बग़ैर रहना। तो बहुत एक मुश्किल टाइम था और बस मैं अल्लाह पे बिलीव करता हूँ, मैंने मेहनत की, अपने आप को पॉजिटिव रखा। बहुत मुश्किल होता है अगर आपको ऐसी इंजरी होती है, क्योंकि PSL में मेरा नाम आया था, इमर्जिंग एशिया कप था उसमें भी नाम था, काफ़ी सारी चीज़ों में मेरा नाम आया और अचानक से मुझे इंजरी हुई। बड़ा टफ़ टाइम होता है और इसमें बहुत सारे लोगों ने जो है मुझे सपोर्ट भी किया। NCA PCB ने वहाँ पे इंजरी में रखा, तो सबका जो है मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और बिल्कुल मैंने अपने आप को पॉजिटिव रखा, अपने आप को उठाया, बार बार अपने आप को उठाया। कई दफ़ा ऐसे भी फ़ील हुआ कि पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं, लेकिन इंसान के ऊपर होता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना पॉजिटिव है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत की और अपना जो इंजरी हुई थी उसको कवर किया और अब कोशिश है कि दोबारा इंशाल्लाह अपनी जो फ़िटनेस को ऐसे ही रखूँ ताकि इंजरी का शिकार ना। जी नसीम, मैं ये जो फिटनेस वाला मामले का जिक्र कर रहा हूँ तो ये तो आज से 2 साल पहले की बात है। तो आप तो तब भी बहुत ज़्यादा कम उम्र हो गए, वो ऐसी एज होती है कि इंसान इतना मेच्योर भी नहीं होता। तो किस चीज़ के ऊपर आपको मेहनत करना पड़ी, किस चीज़ का ख्याल रखना पड़ा, किसने आपको मोटिवेट किया कि नहीं नसीम तुम कमर की या दूसरे जो फिटनेस मसाइल हैं आपके साथ कैरी कर रहे हो, उनसे आप छुटकारा पा सकते हो? कौन ऐसी शख्सियत थी या कौन जैसे कोचेस थे कि जिन्होंने आपको मोटिवेट किया, खड़ा किया आपको कि नहीं नसीम यू कैन डू इट? मेरे ख़्याल से मैं इसमें क्रेडिट देता हूँ अपनी अम्मी को, और मेरी अम्मी को अल्लाह जन्नत में जगह दे। मेरी अम्मी ने बस उसने मुझे एक चीज़ सिखाई है कि हिम्मत जो है, हिम्मत कभी नहीं हारना और अल्लाह पे बिलीव रखना। ये दो चीज़ें उस टाइम से मैंने सीखी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पर बिलीव करता हूँ। मेरी अम्मी ने एक बात मुझे सिखाई है कि आप मेहनत करते हो, दिल से करते हो, नीयत साफ़ रखते हो, तो मेरे ख़्याल से आप जो है आपकी कामयाबी आपके कदम चूमते हैं। तो मैंने ऐसे ही किया और मेरे अम्मी ने उस टाइम पे मुझे बहुत मोटिवेट किया, क्योंकि वो मेरी ऐसी फीलिंग थी कि मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था उस टाइम पे और मुझे अजीब सी फीलिंग होती थी। लेकिन मेरे अम्मी को अब ये नहीं पता था वो क्रिकेट के बारे में कि वो किस तरह ये क्या, लेकिन उनको ये पता था कि ये इस टाइम पे बीमार है, तो ये जिस तरह जो गेम खेलता था अब खेल नहीं सकता और इसका बड़ा शौक़ है। तो मेरी अम्मी ने बड़ी दुआएं की और बहुत मुश्किल से, बहुत एक अजीब सा टाइम होता है और मेरे ख़्याल से उन चीज़ों पे मैंने अमल किया और अपने आप को पॉजिटिव रखा और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हार्ड वर्क किया। और अभी भी मेरी यही कोशिश है कि मैं हार्ड वर्क करूँ, मेहनत जितना बढ़ा सकूँ उतना बढ़ाऊँ ताकि दोबारा उस तरह इंजरी का शिकार ना। नो डाउट नसीम, आपकी वालदा का आपके करियर बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन अब अगर हम देखें कि आप 17 साल के हो, आप इंग्लैंड में जा रहे हो, वहाँ पे कोई आपकी एज को देख के कोई इजी तो नहीं लेगा आपको कि यार 17 साल का एक
नौजवान है, क्या कुछ कर लेगा, या आपको ये एज हासिल होगा कि दूसरे गलत अंदाजे आपके बारे में लगाएं आपकी एज को देख के और आप अपना काम कर दिखाओगे? मेरे ख्याल से मैं पहले भी मेरे जितने इंटरव्यू मैंने इनमें यही बात की कि एज से मैंने कभी ये नहीं सोचा कि जब मैं बॉलिंग कर रहा होता हूँ तो दुनिया में मुझे कुछ याद नहीं आता। मुझे सिर्फ ये पता होता है मेरे हाथ में बॉल है और मैंने सामने वाले को बॉल करानी है। तो उस टाइम पे मैं यही नहीं सोचता कि मेरी उम्र कितनी है और जो सामने खड़ा है उसकी उम्र कितनी है। और मेरे ख्याल से अगर वो समझते हैं तो ये मेरे लिए अच्छी बात है, क्योंकि मेरे ख्याल से मैं इस दुनिया में किसी से नहीं डरता, अल्लाह से डरता हूँ और मैं अल्लाह पे बिलीव करता हूँ। मैं जब ग्राउंड में जाता हूँ मैं कलमा पढ़ता हूँ, सामने जो मर्ज़ी हो मुझे कोई मतलब डर नहीं लगता। वो जितना मर्ज़ी अच्छा बैट्समैन हो बेशक, लेकिन जब मैं बॉलिंग कर रहा हूँ तो मुझे कोई डर नहीं है। नसीम अकरम, बात करते हैं जब स्क्वाड की, दोनों की, इंग्लैंड की और पाकिस्तान के दोनों के, अगर हम बॉलर्स के बात करें, क्योंकि आप बॉलर हो तो हम आपसे बॉलिंग अटैक के बारे में पूछना चाहेंगे। अगर हम देखते हैं कि इंग्लैंड का जो बॉलिंग स्क्वाड है वो खासा तगड़ा लग रहा है, एक्सपीरियंस है, ब्रॉड है, एंडरसन है, जोफ्रा आर्चर का बहुत बड़ा नाम है, इसी तरह वॉक्स है, दूसरे बॉलर्स हैं। तो कंपैरिजन करोगे तो अपनी जो हमारी स्ट्रेंथ है बॉलिंग की, तो आप कैसे मौजना करोगे इन दोनों बॉलिंग स्क्वाड का टेस्ट सीरीज़ के लिए? माशाल्लाह आपने उनकी बात की है तो हमारे भी माशाल्लाह किसी से कम नहीं है। माशाल्लाह इतने बड़े बड़े बॉलर हैं हमारे। आप माशाल्लाह बास भाई को देख के जिस तरह वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसके अलावा आप शहीन के परफॉर्मेंस माशाल्लाह देख के, एक्सपीरियंस भी काफ़ी है, वहाब भाई हैं, सुहेल भाई हैं। तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा रहेगा। उनकी भी बॉलिंग बहुत अच्छी है और हमारी भी जो बॉलिंग है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि वहाँ पे जाके हमारे बॉलर और बैट्समैन जो है वो अच्छा क्रिकेट खेलें। नो डाउट हम बॉलिंग में मोहम्मद अब्बास भी हैं और आप जैसे नौजवान बॉलर्स भी हैं जो बड़ी तिखी बॉलिंग कर रहे हैं इन दिनों में, फार्म में भी हैं। तो अगर ज़ाहिर है जब टेस्ट सीरीज़ शुरू होगी तो उस वक्त इंग्लिश मीडिया जो होगा वो जोफ्रा आर्चर का और नसीम शाह का मुकाबला करना चाहेगा। हेडलाइंस भी लगेंगी अगर दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, मुकाबला भी होगा, एक राइवलरी भी होगी कि कौन आगे बढ़ता है। तो जब इस तरह का मुकाबला होगा, या फोर्सी कर रही हो इस तरह का मुकाबला अगर जोफ्रा आर्चर का नसीम शाह के साथ मुकाबला किया जाए? सर मैंने पहले ही बात की कि मेरा मुकाबला तो सिर्फ मेरे से ही कराए, क्योंकि मैं जब बॉलिंग कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं सोचता, वो जब मैं शहीन के साथ भी बॉलिंग कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं सोचता। शहीन मुझे कहते कि हम दोनों ऐसा मुकाबला करेंगे कि हमारे मुकाबले की वजह से टीम को फ़ायदा हो। मेरी यही कोशिश होती है। मुकाबला अब ये है कि उस तरह मैं उसके बारे में नहीं सोच सकता कि उसके साथ मेरा कोई मुकाबला है। वो अपनी टीम के लिए खेलता है और मैं अपनी टीम के लिए खेलता हूँ, और मेरी यही कोशिश होगी कि मैं जिस तरह मैं नेचुरल मेरी बॉलिंग है मैं उस तरह बॉलिंग करूँ और पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दूँ। जी नसीम, आपने वक़ार यूनुस का नाम भी लिया। वक़ार यूनुस का आप अपने इंटरव्यूज़ में पहले भी तज़किरा करते रहते हैं। मोहम्मद अब्बास भी हैं आपके साथ। मोहम्मद अब्बास को वहाँ पर कंडीशंस में खेलने का तजर्बा है, और ख़ास तौर पर मैं ज़िक्र करना चाहूँगा वक़ार यूनुस जिन्होंने बहुत लंबा अरसा काउंटी क्रिकेट भी खेली है। उनका आपके साथ बेंच पर मौजूद होना, जब आप बॉलिंग कर रहे हो, उनकी जो हिकमत अमली आपको बताना, टिप्स देना, वो आपके लिए कितनी मायने रखती हैं कि वक़ार यूनुस जैसा एक लेजेंडरी फास्ट बॉलर जो है, जिसका बहुत बड़ा नाम है, वो आपके साथ हर वक्त मौजूद होगा वहाँ पे और मौजूद है सीरीज़ के दौरान? बिल्कुल आपने वक़ार भाई की बात की है तो मुझे जो अभी तक फ़ील होता है, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, जो मतलब मुझे जो जिस चीज़ का फ़ायदा है कि वक़ार भाई से अभी तक वो उसने हमें ऐसे फ्रेंडली रखा हुआ है कि मतलब उनके साथ हम हर चीज़ शेयर करते हैं। वो बॉलिंग हो, बॉलिंग के अलावा कोई चीज़ हो, फ़िटनेस के हवाले से वो हमसे सारी चीज़ें पूछते हैं। लेकिन ये एक ज़बरदस्त जो है उन्होंने मतलब ड्रेसिंग रूम में माहौल बनाया होता है कि कोई भी तरह में प्रॉब्लम होते तो हम जाके डायरेक्ट उनको कह सकते, कोई डर नहीं, कोई मतलब हमें ऐसे फ़ील नहीं होता, क्योंकि वो बिल्कुल वक़ार भाई ने हमें दोस्तों के तरह रखा हुआ है। तो हमारे दिल में जो भी कोई चीज़ आता है, कोई भी इस तरह कोई चीज़ हो तो जाके डिस्कस करते हैं उनके साथ। और बिल्कुल बास भाई की बात की आपने, सीनियर बॉलर बिल्कुल है, वहाब भाई हैं, इसके अलावा सुहेल खान है, मतलब वो सीनियर बॉलर हैं तो काफ़ी उनसे भी हेल्प मिलता है। नसीम, आपने बहुत जल्दी सीखते हो, आप बड़ी जल्दी आपने अपना पहचान भी करवाई है। जिस तरह हमने देखा कि शहनशाह अफरीदी इस वक्त तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं,
तो अभी आप टेस्ट में हैं, तो कभी इस तरह का गोल भी आपने सेट किया अपने लिए कि आपने तीनों फॉर्मेट जो हैं वो खेलने हैं, जिस तरह शहनशाह अफरीदी पाकिस्तान टीम की तरफ से इस वक्त खेल रहे हैं? मेरे ख़्याल से मेरे दिमाग इतने तेज़ नहीं है कि मैं इतना लंबा सोचूं। बस मैं ये सोचता हूँ, अंडर 16 से मेरी ये आदत है कि जब सुबह मैच है तो मैं सुबह मैच के लिए सोचता हूँ कि मैंने इस मैच में अच्छी परफॉर्मेंस करनी है। ज़ाहिर बात है, जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आपका जो कॉन्सेंट्रेट होगा परफॉर्मेंस पे होगी, और आप जहाँ पे भी आप परफॉर्मेंस करोगे तो आपको हर जगह पे फिर आपको चांस मिलते। तो इस टूर पे मेरी यही कोशिश है कि मैं इस सीरीज़ में अच्छी परफॉर्मेंस करूं, जो मेरी नेचुरल बॉलिंग है अपनी बेस्ट बॉलिंग दूं। फिर इंशाल्लाह जहां पे मुझे मौका मिलता है और इसके लिए मैं फ़िट हूं तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर खेलूँ। नसीम, ये जितना वक्त गुजरा 3-3.5 महीने क्रिकेट से दूर है, PSL मुलतवी हुई और उसके बाद कोविड-19 की वजह से आपको 3-3.5 महीने घरों में गुजारने पड़े, और हमने आपकी बड़ी दिलचस्प वीडियोस भी देखी, और उसके बाद आप ट्रेनिंग करते हुए भी आपको देखा, किचन में काम करते हुए भी देखा। तो अब आप जो दोबारा सरगर्मियां शुरू हो रही हैं क्रिकेट की, तो क्या फीलिंग आ रही है? ग्राउंड एक इतने अरसे के बाद अब आप ग्राउंड में जाना शुरू हुए हो, बेशक समाजी फासलों को जहन में रख रहे हैं आप लोग, लेकिन एक ज़ाहिर खुशी तो हो रही होगी। मेरे ख़्याल से मैं ये समझता हूँ कि जब भी मेरी ज़रूरत होगी तो मुझे ज़रूर मौका मिलेगा, और मैं तीनों फॉर्मेट के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हूँ। ये बिल्कुल फ़िटनेस पे आपके, अगर आपकी फ़िटनेस ठीक है तो आप तीनों फॉर्मेट खेल सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़िटनेस जो है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि टेस्ट खेलता हूँ। जैसे अभी मैंने PSL में बॉलिंग की, तो PSL मुझे टेस्ट की वजह से बहुत फ़ायदा हुआ। PSL में टेस्ट में मैंने लंबे लंबे स्पेल किए, तो उस वजह से जो PSL में मेरी बॉलिंग थी, मेरी स्पीड थी, वो 4 ओवर मुझे बड़े ईज़ी लगते थे। इंशाल्लाह उम्मीद है जब भी मुझे चांस मिलेगा, जब भी मेरी ज़रूरत हो तो ज़रूर मुझे मौका मिलेगा, और इंशाल्लाह मैं खेलूँगा। बिल्कुल नसीम, फ़िटनेस के ऊपर तो आप काम करते रहे हो, लेकिन एक चीज़ अगर हम देखें, बैट्समैनों के मुकाबले में बॉलर्स जो हैं वो लंबे रन अप के साथ बॉलिंग तो कर नहीं सके। आप फ़िटनेस के ऊपर आप लोगों ने ज़ोर ज़रूर दिया होगा, लेकिन आपने लंबे रन अप के साथ बॉलिंग नहीं की हुई। तो अगर हम कंपैरिजन करें बैट्समैनों के साथ, तो बैट्समैनों के मुकाबले में बॉलरों को अब इतने लंबे ले ऑफ के बाद जब ग्राउंड में बॉलिंग करना पड़ेगी, तो वो उनको ज़्यादा दुश्वारी हो सकती है, इस चीज़ से मुश्किलात का सामना हो सकता है, फ़िटनेस के ऊपर कोई फ़र्क पड़ सकता है? बिल्कुल, पहले भी जो मैंने बात की कि क्रिकेटर कोई भी हो, वो जितना मर्ज़ी हो घर में आपको नज़र आ रहा होगा कि खुश है, लेकिन क्रिकेट जो है वो क्रिकेट हमारे खूनों में चलता रहता है। तो क्रिकेट के बग़ैर बहुत मुश्किल होता है। मैंने जिस तरह 3 महीने गुज़ारे, मुझे फ़ील हुआ कि घर वालों के साथ तो टाइम अच्छा गुज़ारा, लेकिन क्रिकेट को बहुत मिस किया, क्योंकि मेरे ख़्याल से सुबह हम ग्राउंड जाते थे, वो सारी चीज़ हम मिस करते थे। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, अब ये सीरीज़ आया और इसमें पूरा कॉन्संट्रेट है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो क्रिकेट है वो आहिस्ता-आहिस्ता दोबारा से स्टार्ट होगा और सब कुछ नॉर्मल होगा। जी नसीम, इसी के साथ आपको जो प्लेइंग कंडीशंस हैं नई कोविड-19 की वजह से, उनका भी तो थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। प्लेइंग कंडीशंस को ज़हन में रखना पड़ेगा। बॉल आप चमका नहीं सकेंगे, सेलिब्रेशन आप लोग कर नहीं सकेंगे, तो किस तरह आप उसके साथ ढालोगे अपने आप को? मुश्किल तो होगी। नहीं, देखिए पूरी दुनिया में यही सिस्टम चल रहा था 4 महीनों से, लेकिन हमारे पास टाइम काफ़ी है। मैं एज़ अ बॉलर ये समझता हूँ कि हमें जितने दिन हमें वहाँ पे मिल रहे हैं, तो हमारी ये कोशिश होगी कि फ़िटनेस तो ऑलरेडी हम 4 महीनों में हमने की है, हल्की फुल्की हमने बॉलिंग भी की जब हमें टाइम मिला, बिल्कुल अकेले बॉलिंग करने का। लेकिन इसके साथ ये है कि जितना टाइम है वहाँ पे अभी हम प्रैक्टिस मैचेस खेलेंगे यहाँ पे, तो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें वो वापस नॉर्मल हो जाएंगे। ऐसे इंसान को फ़ील होता है कि टाइम कम है, लेकिन 1 महीना बहुत टाइम होता है, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे स्किल पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, प्रैक्टिस मैच खेलें, तो इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाए। तो नसीम से अगर हम ये पूछना चाहें कि इस एज में जब आप इंग्लैंड में खेल रहे हो, और इंग्लैंड तो ज़ाहिर है जब पाकिस्तान टीम वहाँ पर खेलती है तो बहुत बड़ी तादाद आती है फैंस की वहाँ पर देखने के लिए, आगे पीछे हो रहे होते हैं, ऑटोग्राफ, और अगर स्टेडियम के अंदर भी बहुत बड़े, ऐसे लग रहा था जैसे पाकिस्तान टीम अपने होम ग्राउंड पर खेल रही हो, लेकिन इस मरतबा नहीं होगा। तो
आप उस चीज़ को तो मिस करोगे कि इस एज में, टीन एज में जाके अगर आपको क्राउड मिलता और वहाँ पर आपकी फ़ैन फॉलोइंग होती, फैन्स आ रहे होते आपको देखने के लिए, उस चीज़ को मिस तो करेंगे आप? नहीं, मेरे ख़्याल से इतना मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि एक आदत आपको चेंज करनी पड़ेगी कि आप बॉल पे तुक नहीं लगा सकते, लेकिन पसीना आप लगा सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है। और उसके बाद आप सेलिब्रेशन नहीं कर सकते, तो यही है, थोड़ा गुज़ारा करेंगे इंशाल्लाह। सेलिब्रेशन आप जिस तरह हालात चल रहे हैं, तो कोशिश यही है कि आप थोड़ा सा क्रिकेट स्टार्ट होने में थोड़े से ये ज़रूर होगा, लेकिन हमारी यही कोशिश होगी कि हम इन दो चीज़ें हैं, तो इन दो चीज़ों को ज़रा कंट्रोल करें। नसीम, ज़ाहिर है फैंस तो एक लाजमी हिस्सा होते हैं, चले फैंस ना सही लेकिन कमेंटेटर्स और साबिक जो क्रिकेटर्स हैं, जो बॉलर्स हैं, वो पहले भी आपको सराहते थे। जब आपको एक्शन में देखेंगे मज़ीद सराहेंगे। तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जब लेजेंड्स आपके बारे में कमेंट्स करते हैं, आपका नाम लेते हैं, या फैंस आम लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी ये पुराने ज़माने के फ़लाँ डेनिस लिली के साथ इसका एक्शन मिलता है, वक़ार यूनिस की तरह ये डराने की कोशिश करते हैं, तो कैसा फ़ील होता है कि जब आपका नाम जो है वो लेजेंड्स के साथ लिया जाता है? मेरे ख़्याल से इतनी लंबी बात नहीं है, और इंशाल्लाह PSL में भी एक मैच के लिए हाँ होता ज़रूर है फ़ील क्राउड के बगैर, लेकिन ये है कि अभी जिस तरह हालात चल रहे हैं, और मिस तो ज़रूर करेंगे अपने फैंस को, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी से क्रिकेट जो है वापस ये जो बीमारी अल्लाह इसको ख़त्म करे जल्दी से जल्दी, और इंशाल्लाह सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो फैंस भी आएंगे, और ये थोड़ा सा ये जो अभी टाइम है तो हमें ऐसे गुजारना पड़ेगा, और इंशाल्लाह फिर सब ठीक हो जाएगा, तो फिर सब कुछ करेंगे। नसीम, जिस तरह आपने पहले ज़िक्र किया कि आपके साथ इंग्लैंड में आपको खेलने से आपके करियर में खासा उसका फ़ायदा भी होगा, और मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जब भी पाकिस्तान टीम वहाँ पर खेलते हैं बॉलर्स, और जब भी पाकिस्तान टीम सीरीज़ के लिए जाती है, बेशक वो बैट्समैन हों या बॉलर्स हों, तो वो ख़ासी तवज्जो हासिल करती हैं, वहाँ के जो काउंटीज़ हैं वो उनसे राब्ते करती हैं, अगले आने वाले जो सीज़न्स होते हैं उनके साथ मुआहदे भी करते हैं। अगरचे आजकल काउंटी सीज़न उस तरह नहीं हो रहा जिस तरह होता है कोविड-19 की वजह से, लेकिन नेक्स्ट ईयर अल्लाह करे हालात बेहतर हों, आप लोगों को इंस्पायर करें वहाँ पर, तो आप उम्मीद लगाए हुए हैं कि आप जो काउंटीज़ हैं यहाँ पर उनको मुतासर करेंगे और उनके साथ मुआहिदा भी करेंगे, और आपकी अपनी भी ख्वाहिश है कि काउंटी क्रिकेट आप खेलें ताकि अपने करियर के लिए आपके लिए अच्छी साबित हो? सीखने का तो बिल्कुल मौका मिलता है। मैं इससे ये मोटिवेट होता हूँ कि किसी बड़े बॉलर के साथ आपका कोई अगर कर रहे, जैसे वक़ार भाई हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि वक़ार भाई ने जितनी मेहनत की है, जितने हार्ड वर्क किए हैं, ईज़ी नहीं होते, क्योंकि अगर उसने जितने आउट किए, जितनी उसने मेहनत की है, उतनी मैं मेहनत करूँगा तो उनके तरह बनूँगा। तो बिल्कुल मेरी ये सोच होती है कि इंशाल्लाह उन्होंने जितनी मेहनत की है, वो इतने बड़े बड़े बॉलर रहे हैं, तो हमारी कोशिश होगी हम उनके तरह मेहनत करेंगे तो हम भी उनके तरह इंशाल्लाह बन सकते। वैसे मैं सबसे आखिर में पूछना चाहूँगा कि आपके साथ नौजवान बॉलर्स भी हैं, दूसरे दीगर खिलाड़ी भी नौजवान हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो ख़ासी तजुर्बाकार है, तो जितना वक्त आपका इस मैनेजमेंट के साथ गुज़रा है, कुछ शेयर करेंगे कि जब से आप लोग इस मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हो तो कितनी आपको आसानी हुई है, कितना सीखने का ज़्यादा मौका मिला है आपको? बिल्कुल, माशाल्लाह आप देख के यूनुस भाई को, मिसबा भाई को, मूशी भाई को, स्पिन बॉलिंग की जो कोच है, फास्ट बॉलिंग के वक़ार भाई, तो मेरे ख़्याल से इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस और क्या हो सकता है। तो हमारी यही कोशिश होगी, मेरी ख़ुद ये कोशिश होगी कि मैं ये माशाल्लाह जैसे मैनेजमेंट है, इतना एक्सपीरियंस है, तो जितना कुछ इनसे सीखो तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। में वक्त दिया और दिलचस्प बातें की, अपने करियर के बारे में, अपने गोल्स के बारे में बताया। तो जी हाँ नाज़रीन, ये थे नौजवान फास्ट बॉलर नसीम शाह, और इंशाल्लाह हम जल्द ही एक और क्रिकेटर के साथ और इसी तरह दूसरे खेलों से वाबस्ता जो अहम शख्सियात हैं, अहम खिलाड़ी हैं, उनके साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।